राजस्थान में कांग्रेस ने नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के लिए छोड़कर पेच फंसा दिया है। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की राह आसान नहीं दिखाई दे रही। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस ने आरएलपी से गठबंधन करके सियासी समीकरण बदल दिए हैं। नागौर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव में भी नागौर से कांग्रेस को सफलता मिली थी। नागौर से आरएलपी की एक विधानसभा सीट होने के बावजूद कांग्रेस ने बेनीवाल का समर्थन कर दिया है। जाहिर है कि कांग्रेस नागौर हर हाल में जीतना चाहती है। पिछली बार आरएलपी से हनुमान बेनीवाल सांसद बने जब बीजेपी से गठबंधन हुआ था। इस बार कांग्रेस के गठबंधन में है। भाजपा ने इस सीट से कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में इस सीट पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से नागौर लोकसभा सीट के तहत 8 विधानसभाएं आती है। लोकसभा चुनाव 2019 में इस सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल जीते हैं। इस सीट पर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के CR चौधरी का कब्जा था। सियासी जानकारों का कहना है कि राजस्थान में नागौर जिले की राजनीति के समीकरण पूरे राजस्थान के समीकरणों को बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं। नागौर जिले की कुल 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 2 सीटों पर बीजेपी और 1 पर आरएलपी को जीत मिली है, तो वहीं 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र परंपरागत रूप से जाट राजनीति का प्रमुख गढ़ माना जाता है। नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जातिगत समीकरण पर गौर किया जाए तो नागौर में जाट मतदाता सर्वाधिक हैं। उसके बाद यहां मुस्लिम, राजपूत, SC और मूल OBC के मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में हैं। नागौर लोकसभा सीट पर मिर्धा परिवार का लंबे समय तक वर्चस्व रहा। नाथूराम मिर्धा परिवार जाट समुदाय से आता है। मिर्धा परिवार का जाट समाज में बड़ा दबदबा माना जाता है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मिर्धा परिवार पर दांव खेल चुकी है। नागौर संसदीय क्षेत्र से 11 बार कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुए हैं, जबकि 3 बार भाजपा प्रत्याशी को जीत मिली है। वर्ष 2019 के चुनाव में ये सीट भाजपा के समर्थन से आरएलपी के खाते में गई थी। हालांकि नागौर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र लाडनू, डीडवाना, जायल, नागौर, खीमसर, मकराना, परबत्सर और नावास शामिल है। इस संसदीय क्षेत्र से नाथूराम मिर्धा सबसे अधिक 6 बार सांसद रह चुके हैं। वे 5 बार कांग्रेस से और 1 बार निर्दलीय विजयी बन चुके हैं। नाथूराम मिर्धा के पुत्र भानुप्रकाश मिर्धा भी उनके निधन के तुरंत बाद सहानुभूति की लहर के चलते 1 बार उपचुनाव में विजयी हो चुके हैं। उनकी पोती ज्योति मिर्धा भी 1 बार सांसद रह चुकी है। ज्योति अब तक 3 चुनाव लड़ चुकी है, जिनमें से मात्र 1 ही चुनाव में विजयी हो पाई है। अब की बार ज्योति मिर्धा भाजपा प्रत्याशी के रूप में 4था चुनाव लड़ने जा रही है। कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता। ये नागौर संसदीय क्षेत्र की राजनीति से प्रमाणित होता है। यहाँ कांग्रेस भाजपा के नेता अपने अपने मतलब से समय समय पर पाला बदलते नजर आते हैं। पिछले 3 चुनाव कांग्रेस से लड़ चुकी ज्योति मिर्धा इस बार भाजपा प्रत्याशी है। कांग्रेस से सांसद रहे राम रघुनाथ चौधरी की पुत्री बिंदु चौधरी उनके सामने भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुकी है। पिछली बार हनुमान बेनीवाल भाजपा समर्थित आरएलपी से प्रत्याशी थे। फिलहाल अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें।